असफलता से सीखकर आगे कैसे बढ़ें? राजू नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी माँ घरों में काम करती थीं और पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। गरीबी में पलते हुए भी राजू के मन में बड़ा बनने की चाहत थी। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे कई बार अपनी पढ़ाई छोड़ने की नौबत आई। राजू ने 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास की और इंजीनियर बनने का सपना देखा। उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए पैसे नहीं थे। उसने कई छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन किया, लेकिन किसी में सफलता नहीं मिली। राजू हताश हो गया। उसे लगा कि उसकी गरीबी उसकी सबसे बड़ी असफलता है। लेकिन फिर उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मेहनत और लगन हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। राजू ने अपनी माँ की बात मानी और आगे बढ़ने की ठानी। उसने छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए और खुद के लिए पैसे जुटाने लगा। दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार थकान इतनी होती कि उसे लगता कि वह हार जाएगा, लेकिन हर बार उसकी माँ के शब्द उसे हिम्मत देते। 2 साल की मेहनत के बाद उसने एक इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन अच्छे अंक नहीं ला सका। वह बहुत निराश हुआ। उसके दोस्तों ने अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन वह पिछड़ गया। वह उदास हो गया, लेकिन इस बार उसने हार मानने की बजाय अपनी गलती को पहचाना। उसने समझा कि उसकी तैयारी में कुछ कमियां थीं। उसने खुद से वादा किया कि वह और ज्यादा मेहनत करेगा। राजू ने अगले साल फिर से परीक्षा दी। इस बार पूरी तैयारी के साथ उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन पर कड़ी मेहनत की। नतीजा यह हुआ कि उसे एक अच्छे सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल गया, जहां फीस भी कम थी और छात्रवृत्ति भी मिली। वह कॉलेज गया, दिन रात मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। आखिरकार उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ ही वर्षों में राजू अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लाया। उसकी माँ, जो कभी दूसरों के घरों में काम करती थीं, अब एक आरामदायक जीवन बिता रही थीं। राजू ने साबित कर दिया कि असफलता केवल एक पड़ाव होती है, मंजिल नहीं। असफलता को सीखने का अवसर बनाएं। राजू ने अपनी असफलताओं को रोका नहीं, बल्कि उनसे सीखा और आगे बढ़ा। परिस्थितियों को बहाना न बनाएं। गरीब होने के बावजूद उसने मेहनत की और अपने लिए रास्ता बनाया। लगातार प्रयास करें। एक बार असफल होने का मतलब यह नहीं कि अगली बार भी असफल होंगे। सपनों को मत छोड़ो। अगर सपना बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा, लेकिन सफलता भी उतनी ही शानदार होगी। हार मानने वाले को कुछ नहीं मिलता, लेकिन कोशिश करने वालों को एक दिन उनकी मेहनत का इनाम जरूर मिलता है। अगर आप भी किसी असफलता से गुजरे हैं तो याद रखें, असफलता का मतलब यह नहीं कि आप खत्म हो गए, बल्कि यह संकेत है कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है। सपनों की उड़ान। छोटे से गांव हरिपुर में एक लड़का रहता था, अर्जुन। उसकी उम्र मुश्किल से 15 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। वह हर रात छत पर लेटकर तारों को देखता और कहता, एक दिन मैं भी उड़ूंगा, उन तारों की तरह ऊंचा, बहुत ऊंचा। पर गांव में उड़ने का सपना देखना भी एक मजाक बन जाता था। अरे ये क्या आसमान छुएगा, इसके बाप के पास तो खेत भी आधे हैं। पढ़ाई में 0 और सपना पायलट बनने का। गांव वाले हंसते, रिश्तेदार ताने मारते और कभी कभी उसके अपने परिवार वाले भी थक हार कर कहते, थोड़ा जमीन पर आ बेटा, ये सपने तेरे बस के नहीं। पर अर्जुन का मन नहीं डगमगाया। वह चुपचाप खेतों में काम करता, स्कूल जाता और बाकी समय एक पुरानी साइंस की किताब से पढ़ाई करता। एक दिन स्कूल में एक वर्कशॉप आई, कैसे बने पायलट। वहां से अर्जुन को एक पर्चा मिला, जिसमें लिखा था, नासा स्टूडेंट प्रोग्राम, गरीब लेकिन होनहार बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग का अवसर। यह अर्जुन के सपनों का पहला पंख था, लेकिन दिक्कतें यहीं शुरू हुईं। फॉर्म फीस 500 रुपये थी। अर्जुन के पिता बोले, घर का राशन चले या तेरा सपना। अर्जुन ने 3 दिन खेत में मजदूरी की, एक पंसारी की दुकान पर सामान उठाया और किसी तरह पैसे जुटाए। फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया और कुछ हफ्तों बाद एक खत आया। खत में लिखा था, बधाई हो अर्जुन, आप नासा स्टूडेंट प्रोग्राम के लिए चयनित हुए हैं। आपको अमेरिका में 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। सभी खर्च प्रायोजित होंगे। पूरा गांव सन्न रह गया। जो लड़का सपना देख रहा था, अब सच में उड़ान भरने जा रहा था। 6 महीने बाद अर्जुन जब गांव लौटा, तो वो अब सिर्फ एक किसान का बेटा नहीं था। वो अब कैप्टन अर्जुन बन चुका था, एक इंस्पिरेशन। उस गांव के बच्चों के लिए एक उड़ान केंद्र खोला, जहां वह उन्हें सपने देखने, उन्हें समझने और उन्हें पाने की राह सिखाता था। सपने देखने का हक हर किसी को है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अर्जुन का चेहरा बदल चुका था। अब उसकी आंखों में सिर्फ सपने नहीं थे, बल्कि एक चमक थी, विश्वास की, मेहनत की, जीत की और कुछ कर दिखाने की। जब अर्जुन गांव लौटा तो स्टेशन पर पहले वही कुछ लोग खड़े थे
जो कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे, अब उनके चेहरों पर हैरानी थी, इज्जत थी और एक सवाल था, ये अर्जुन वही है, हमारे गांव का अर्जुन? गांव में पहली बार किसी ने हवाई जहाज उड़ाया था, और वह भी वो लड़का जिसे कभी गंवार कहकर टाल दिया गया था। अर्जुन अपने घर पहुंचा। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे और पिता की आंखों में गर्व छुपा था। उन्होंने अर्जुन का कंधा ठपठपाया और बस इतना कहा, तू सच में उड़ गया बेटा, और तूने हमें भी ऊंचा कर दिया। अर्जुन ने अमेरिका में रहते हुए एक चीज सीखी थी, जो सपने तुम अकेले पूरे करते हो वो तुम्हें उड़ाते हैं, लेकिन जो सपने तुम दूसरों के साथ बांटते हो वो तुम्हें अमर बना देते हैं। और यही सोच लेकर उसने शुरू किया उड़ान केंद्र, एक छोटा सा कमरा जहां गांव के बच्चों को विज्ञान, अंग्रेजी और आत्मविश्वास सिखाया जाता था। किताबें मुफ्त, टीचर वो खुद, और एक बोर्ड पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, यहाँ हर बच्चा उड़ सकता है अगर उसके पंखों में भरोसा हो। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। कुछ लोग अब भी कहते थे, पढ़ लिख कर लौट आया, अब क्या करेगा यहीं? गांव के बच्चे क्या उड़ेंगे, इनका नसीब ही नहीं है। पर अर्जुन अब वो अर्जुन नहीं था। हर दिन वो स्कूल के बाद गांव के बच्चों को इकट्ठा करता, कहानियां सुनाता कलाम की, टेस्ला की, कल्पना चावला की। धीरे धीरे बच्चे खींचे चले आने लगे। नीतू एक लड़की जिसे बोलने में हकलाहट थी, लेकिन अर्जुन की क्लास में बोलना सीखा। आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। रज्जन जो दिन भर साइकिल ठीक करता था, आज एक इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है। गौरव जिसे कभी गांव में चाय बेचनी पड़ती थी, अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में अपना स्टार्टअप चला रहा है। इन सब की उड़ानें अर्जुन की उड़ान से जुड़ गई थीं। समय के साथ अर्जुन को राज्य सरकार से युवा प्रेरणा अवार्ड मिला। दिल्ली से न्योता आया, टेडेक्स में बोलने का मौका मिला। अमेरिका से फिर प्रस्ताव आया, आइए आपके लिए नौकरी तैयार है। पर अर्जुन ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं वहां जाऊंगा भी, लेकिन अब मेरा सपना सिर्फ मेरी उड़ान नहीं है, अब मेरा सपना है इन सब की उड़ान, सपनों की उड़ान। सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये उस हर बच्चे की कहानी है जो संसाधन नहीं, सिर्फ हौसले लेकर पैदा होता है। अर्जुन आज भी वहीं है, गांव में, अपने उड़ान केंद्र में, बच्चों को पढ़ाते हुए, क्योंकि उसने साबित किया जो अकेले उड़ते हैं वो ऊंचे जाते हैं, लेकिन जो औरों को उड़ाते हैं वो इतिहास बनाते हैं। मेहनत इतिहास लिखती है। एक छोटा सा गांव था, नाम था संकल्पपुर। वहां एक लड़का रहता था, अर्जुन। गरीब परिवार से था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती थी। हालात इतने खराब थे कि कई बार रात को भूखे पेट सोना पड़ता था। लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अलग चमक थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ ऐसा कर दिखाने की जो पूरे गांव को उस पर नाज हो। जब अर्जुन स्कूल जाता था तो उसके पास जूते नहीं होते थे। कभी कभी किताबें भी उधार लेकर पढ़नी पड़ती थीं। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तेरे बस की नहीं पढ़ाई लिखाई, किस्मत में जो लिखा है वही होगा, मजदूरी करेगा अपने बाप की तरह। लेकिन अर्जुन का जवाब सीधा होता, मेरी किस्मत मैं खुद लिखूंगा। रात रात भर वह लालटेन की रोशनी में पढ़ता, दिन में खेतों में काम करता और रात को पढ़ाई करता। कई बार थक कर सो जाता, लेकिन उसका इरादा अटल था। जब बोर्ड की परीक्षा आई तो अर्जुन के पास न तो कोचिंग थी न कोई गाइड। गांव के स्कूल में जो मिला बस वही पढ़ा। लेकिन उसने अपने दम पर मेहनत की, हर दिन का एक लक्ष्य बनाता और जब तक वह पूरा न हो जाए तब तक सोता नहीं था। परीक्षा के दिन आए, गांव वालों ने ताने मारे, तेरे जैसे कई आए और चले गए, कुछ नहीं होगा तुझसे, किस्मत में मजदूरी है, अफसरी नहीं। अर्जुन बस मुस्कुराया और कहा, किस्मत बहाने बनाती है, मेहनत इतिहास लिखती है। रिजल्ट आया, पूरे जिले में टॉप करने वाला छात्र अर्जुन। न्यूज में उसका नाम, फोटो और संघर्ष की कहानी छप गई। वही लोग जो कभी उसे ताना मारते थे अब उसे सलाम करने लगे। लेकिन अर्जुन ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने स्कॉलरशिप से आगे की पढ़ाई की, एक सरकारी परीक्षा पास की और आईएएस अफसर बना। वही गांव जहां लोग उसकी किस्मत को कोसते थे अब उसे गर्व का प्रतीक मानते थे। आज अर्जुन उसी गांव में एक स्कूल खोल रहा है, गरीब बच्चों के लिए फ्री शिक्षा देने वाला स्कूल। उद्घाटन के समय उसकी आंखों में आंसू थे। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, अगर मैं किस्मत के भरोसे बैठा रहता तो शायद आज भी किसी खेत में मजदूरी कर रहा होता, लेकिन मैंने मेहनत को चुना और आज जो भी हूँ वो सिर्फ उसी का नतीजा है। दोस्तों, जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, किस्मत चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं और मेहनत सच्ची है तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। याद रखो, किस्मत बहाने बनाती है लेकिन मेहनत इतिहास लिखती है।